फिक्र में विश्लेषण पीएम मोदी के संकल्प की, जिससे काशी से लेकर गांधीनगर तक कायाकल्प की बयार बह रही है। और इसीलिए आज हम आपको काशी से गांधीनगर तक विकास यात्रा पर ले चलेंगे, जिसमें बदलाव की कई कहानियां होंगी। इस यात्रा में आधुनिकता के साथ अध्यात्म का संगम होगा, लेकिन पहले शुरुआत काशी से। आज काशी दौरे पर प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने वाराणसी की धरती से अपने शब्दों में उत्तर प्रदेश के भविष्य का मैप भी सार्वजनिक कर दिया। लेकिन इस सब के बीच सबसे खास रहा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। लोग कह रहे हैं कि अब काशी को शिव का रुद्राक्ष मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। हर हर ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। प्रधानमंत्री मोदी को जब फिर से मां गंगा ने बुलाया तो काशी में विकास की गंगा बह निकली। आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने के सपने को पंख लग गए। 500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। प्रधानमंत्री जब सीधे जनता से रूबरू हुए तो काशी तो साक्षात शिव की नगरी है, उसे रुद्राक्ष मिल गया। सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। करीब 8 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो भोलेनाथ की नगरी में एक बार फिर हर हर महादेव के जयकारे लगे। पीएम मोदी के संकल्प से काशी के कायाकल्प की अनगिनत तस्वीरें दिखी। काशी वासियों को जापान की तर्ज पर वाराणसी के विकास की बड़ी झलक मिली। और न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बना भविष्य का पूरा प्लान दुनिया के सामने आ गया। वाराणसी में जारी बदलाव की दहलीज पर जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने खुद यहां रुद्राक्ष का पौधा लगाया। अब ये रुद्राक्ष सेंटर काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत जापान और भारत की दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना है और आने वाले वक्त में बनारस की नई पहचान भी। बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं। ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। वाराणसी के सिगरा में बना ये रुद्राक्ष सेंटर शहर के मिजाज के भी अनुरूप है। न सिर्फ नाम से बल्कि इसके निर्माण में भी शिव और काशी से जुड़ा अध्यात्म है। इस कन्वेंशन सेंटर में स्टील के 108 रुद्राक्ष के दाने लगाए गए हैं, क्योंकि सनातन परंपरा में भी रुद्राक्ष की माला में 108 दाने होते हैं। ऐसे में जितना शानदार ये कन्वेंशन सेंटर है उतनी ही इसकी खूबियां भी हैं। इसकी खासियत यह भी है कि सेंटर शिवलिंग के आकार में बनाया गया है और इसमें एक साथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 150 लोगों की क्षमता के 2 मीटिंग हॉल, 1 वीआईपी कक्ष और 4 ग्रीन रूम हैं। सेंटर में एक गैलरी बनाई गई है जिसमें विश्व प्रदर्शनी की सुविधा है। 3 एकड़ में बने इस सेंटर में 120 किलोवाट का सौर प्लांट और 200 किलोवाट का कनेक्शन है। यकीनन रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आधुनिक भी है और भव्य भी, साथ ही इसमें आध्यात्मिकता की भी झलक मिलती है। ऐसे में आज ये भी समझना जरूरी है कि जिस रुद्राक्ष सेंटर की चर्चा हो रही है उसके मूल में रुद्राक्ष है। लिहाजा
आज रुद्राक्ष का अर्थ और उसकी आध्यात्मिकता को जानना जरूरी है, लेकिन पहले आपको बता दें कि रुद्राक्ष सेंटर का उपयोग क्या है। यहाँ बड़े कॉन्सर्ट, आध्यात्मिक कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लगेंगी। वाराणसी में जिस स्तर पर बदलाव हुआ है उसे अब खुली आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन एक धार्मिक नगरी को आधुनिक मंच रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के रूप में मिलना वाराणसी की विरासत को समृद्ध करने की सबसे बड़ी पहल है, क्योंकि रुद्राक्ष धर्मशास्त्र और जप योग का शब्द है और इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि ये रुद्र की आंखों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये रुद्राक्ष है, मतलब रुद्र की आंख वाला या रुद्र की आंखों से उत्पन्न। रुद्राक्ष शिव के उत्पन्न होने की वजह से ही शिव प्रिय है और इन्हीं वजहों से मान्यता है कि रुद्राक्ष शिव भक्तों की मनोकामना पूरी करता है। ये एकमात्र ऐसी माला है जिस पर सभी प्रकार का जप किया जा सकता है। मतलब ये कि रुद्राक्ष में शिव का संगम है और काशी शिव की नगरी है। यहाँ साक्षात शिव बसते हैं। ऐसे में रुद्राक्ष सेंटर पाकर काशी गदगद है। रत्नेश हमारे साथ हैं, जो कि शुरू से ही जब से निर्माण कार्य हो रहा है से लेके अब तक इस पूरे प्रोजेक्ट को समझते आए हैं। रत्नेश, जरा मुझे आप समझाइएगा, जो बातें आप बता रहे थे इसकी तकनीक के बारे में आप बता रहे थे मुझे, इसको आप देख करके बताइए। हम अंदर आ चुके हैं, आइए। तकनीकी में आप देख सकते हैं, ये जो फ्लोर बना हुआ है इसको ये आप ऊपर देखिए, की जिस तरफ। तरीके से मैं आपको फायर फाइटिंग की बात कर रहा था। हाँ। तो फायर फाइटिंग के लिए आप देख सकते हैं स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्मोक होगा तो वो फायर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और खास तरह के टेम्परेचर और खास तरह के स्मोक पे ही वो चलेगा। अच्छा, ठीक है। और देखिए कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। आज वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अलावा 1583 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी सौगात मिली, जो कल्पना को हकीकत में बदलने वाली उड़ान का साक्षात रूप है। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। चमचमाती काशी से आने वाले वक्त में कई सपने सच होंगे। आध्यात्म के साथ विकास का मेल होगा और 1500 करोड़ की योजनाओं से न सिर्फ पूर्वांचल की बल्कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। आज काशी को करोड़ों की सौगात देने के बाद अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।